तैयारी पूरी है, बिल्कुल पूरी है और 100 में 200% ये पूरी है एनडीए को जिताने की। उम्मीदवार कोई हो, एकदम हवा बना रहे हैं, बिल्कुल हवा बना रहे हैं। बिहार में, पटना में हम ही हैं, दिल्ली में हम ही हैं। चुनाव देखिए, चुनाव जीत जाना एक समीकरणों का खेल है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जब रहेगी तभी कोई विकास का काम हो पाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, हमारे पूरी तन्मयता के साथ एकदम। उपेंद्र वो गलतियां नहीं होगी जो लोकसभा में हुई? नहीं, इस बार कोई गलती, उस समय कोई, जो भी योजना बक्सर के आप विधानसभा में या बक्सर जिले में आप देखना चाहते हैं, हमारे साथ उस विकास में माननीय जीतन राम मांझी जी हम लोग के साथ हैं, उस विकास में हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी साथ हैं, उस विकास में हमारे चिराग पासवान जी साथ हैं। तो वो हमारे 2 एनडीए के ही कार्यकाल में, और मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए किसी जात को और जमात की राजनीति नहीं करती है, सबका साथ और सबका विकास को लेकर वो चलते। हम जैसे पुराने कार्यकर्ताओं को ही मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा वहाँ मिलती। भाजपा को ये लगेगी, एनडीए को लगेंगे, हमारे नेता को लगेंगे, हमारे गार्जियन को लगेंगे कि विंध्याचल पाठक वो जा सकते हैं, तो हम जाएंगे वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी साथ थे, लास्ट एंड वक्त पर चुनाव में उन्होंने दूसरे दल के साथ चला गया। मैं भारतीय जनता पार्टी का 35 साल का तपाया करता हूँ। आरजेडी के गठबंधन वाली दल से जाके मैंने मुंह से छीनने का, हमने कहीं काम नहीं करते हैं, वह बैठे रहते हैं। सिर्फ उनका एक ही काम है कि वह जाते हैं किसी शादी समारोह में संलिप्त होते हैं, गले मिलते हैं, पान खाते हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव आ गया है और बहुत जल्द, अब बस कुछ महीनों के बाद चुनावी बिगुल बजेगा। तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में उतर जाएंगी और अपने अपने तरीके से काम करने लगेगी। लेकिन खास करके एनडीए के लिए जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है वो शाहाबाद का क्षेत्र है। एनडीए काम भी कर रही है शाहाबाद के क्षेत्र में, और एनडीए के तमाम नेता चाहते हैं कि शाहाबाद के खास करके क्षेत्र में, जहां से एनडीए पूरी तरीके से गायब हो गई है, वहां पर एनडीए को स्थापित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, जैसे कि आप बात कर ले कि हाल में ही तरारी हो सीट या रामगढ़ हो, भारतीय जनता पार्टी के पाले में आई, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हाँ, हमने काम किया है। और अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में किस तरीके से शाहाबाद में हम अपने आप को स्थापित करें, इसके लिए काम कर रहे हैं, ताकि लोकसभा जब आए तो फिर नुकसान ना हो, जैसे अभी हुआ है 2024 में। तमाम शाहाबाद के क्षेत्र में लोकसभा सीटें जो भी थीं वो एनडीए के पाले से चली गई, तो उस पर एनडीए काम कर रही है और खास करके भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विंध्याचल पाठक हमारे साथ मौजूद हैं और खास करके चर्चा इस पर होगी कि शाहाबाद के क्षेत्र में क्या रणनीति होगी भाजपा की। एनडीए की तो रणनीति बन ही रही है, भाजपा किस तरीके से रणनीति बनाएगी कि जो लोकसभा में नुकसान हुआ है वो आने वाले लोकसभा में नुकसान ना हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ, इंडिया टॉप चैनल को मुझे मौका दिया है, और मैं बक्सर जनता की तरफ से, मैं बक्सर का रहने वाला हूँ, इसलिए वहाँ के जनता की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अभी का जो भी चुनावी अभी जो परिवेश आया है, लोकसभा की बात तो छोड़ दे, वो परिस्थितियाँ थी, कुछ वैसी परिस्थितियाँ थी जो हम सीट अपना नहीं निकाल पाए। और अभी जो विधानसभा के आपने जस्ट देखा होगा कि चुनाव के बाद, जस्ट लोकसभा के चुनाव के बाद 2 हमने उपचुनाव जीत हासिल की। दूसरे दल से जाकर, आरजेडी के गठबंधन वाली दल से जाके मैंने मुंह से छीनने का हमने प्रयास किया, और वहाँ की जनता को इस बात को लगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जब रहेगी तभी कोई विकास का काम हो पाएगा। वह चाहे महिलाओं के बीच में काम हो, किसानों के बीच के काम हो, युवाओं के बीच में काम हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो। ये वहाँ के शाहाबाद के लोगों को अब इस चीज़ को पछतावा भी कर रहे हैं कि हमने ये सीट मोदी जी के हाथ में मैंने नहीं दिया। अब हमारा स्थिति है कि 22 गो हमारे टोटल शाहाबाद में है, और निश्चित रूप से हमको सफलता वह मिलेगी। 22 के 22 इस बार विधानसभा के चुनाव में एनडीए के पास ये सीट आएगी, और हमने स्ट्रेटेजी नीचे ज़मीनी स्तर तक ने बनाना शुरू किया है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता बेस पार्टी है। ज़मीनी स्तर से पंचायत और वार्ड से लेके और जिला तक हम लोग का संगठन का काम 365 दिन हम लोग का चलता रहता है, और ये हम लोग को कोई चुनौती नहीं है। निश्चित रूप से हमको ये पता है हम लोग को, और कार्यकर्ता हमको 365 दिन हमारे तैयार रहते हैं कि जब कभी जिस परिस्थिति का हो सामना करने के लिए तैयार हम लोग रहते हैं। आप कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। बक्सर विधानसभा की बात कर ले, पिछले 10 सालों से कांग्रेस राज कर रही है। बक्सर विधानसभा पर भी अगर चर्चा की जाए तो बक्सर को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बक्सर को जहाँ तक पिछले लोकसभा के चुनाव देखा जाए तो हमने वहाँ से सीट निकाला था। वहाँ से हमारे 2 बार
वहाँ पर अपने अश्विनी चौबे जी जो भारत सरकार के मंत्री थे वहाँ से चुनाव जीते थे और हमने अच्छा उन्होंने पूरे क्षेत्र में बक्सर लोकसभा के क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया था। और इस बार जो उस समय कुछ परिस्थितियां वैसी बन गई जो हम सीट आपको नहीं कर पाए। उस समय हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी साथ थे, लास्ट एंड वक्त पर चुनाव में उन्होंने दूसरे दल के साथ चला गया, तो कुछ वैसा समीकरण, कुछ वोट हो गया। दूसरा चीज़, उस दिन जिस दिन का वोटिंग का जिस दिन हो रहा था पिछले बार चुनाव में, उस दिन गर्मियाँ बहुत ये उस समय फेस्टिवल चल रहा था। फेस्टिवल के कारण जो हमारे बाहर के रहने वाले लोग हैं वो हमारे जो वोटर और हमारे समर्थक आ नहीं पाए थे, जिसका कारण वो भी एक रहा था। तो इस बार कहा जा रहा है कि समीकरण इस तरीके से बना है एनडीए का कि तमाम जातीय समीकरण एकजुट हो गया है, चाहे पासवान वोट की बात कर ले, माझी मत, दलित, महादलित, कुशवाहा, कुर्मी, सब एक साथ है। तो लगता है कि शाहाबाद की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उस पर एनडीए की जीत होगी। बक्सर विधानसभा में देखा जाए तो कांग्रेस 10 साल से है, ये हमने आपको पहले ही बताया। तो उन सब सीटों पर क्या रणनीति बनेगी, किस तरीके से उसे अपने पाले में डाला जाए? देखिए, हमारा एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। एक मेरा मूल मंत्र है और मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए किसी जात को और जमात की राजनीति नहीं करती है। सबका साथ और सबका विकास को लेकर वे चलती है। हमारे साथ उस विकास में माननीय जीतन राम मांझी जी हम लोग के साथ हैं, उस विकास में हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी साथ हैं, उस विकास में हमारे चिराग पासवान जी साथ हैं, उस विकास पुरुष में बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हमारे हैं। तो हम कोई जात और जमात की राजनीति नहीं करते हैं। हमारा एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ और सबका विकास। और इसी के चलते हम अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतने 2014 से लेकर अब तक ये सरकार हमारी काम कर रही है और बिहार में भी काम कर रही है और आने वाले समय में भी काम करेगी। और निश्चित रूप से मैं आपको दावे के साथ इस बार मैं बोल सकता हूँ कि ये इस बार जो 2025 का बक्सर विधानसभा का सीट होगा वह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की जीत निश्चित रूप से होगी। इसमें कहीं भी 100 में मैं 200% में यह गारंटी मैं ले सकता हूं कि इस बार बक्सर की सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बीच में आएगी। तो क्या विंध्याचल पाठक तैयारी करेंगे, बक्सर से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का 35 साल का तपाया करता हूँ। 35 साल से? जी, 35 साल से मैं लगा हूँ। मैं पटना महानगर से मैं राजनीति शुरू किया था और पटना महानगर में उस समय मैं युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष था। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत सारा मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा मुझे दी है। मैं क्रीड़ा मंच में काम कर चुका हूँ, युवाओं के बीच में मैं काम कर चुका हूँ, किसानों के बीच में काम कर चुका हूँ और अभी मैं स्वच्छता अभियान बिहार का मैं संयोजक हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्यकर्ता हूँ। भाजपा को ये लगेगी, एनडीए को लगेंगे, हमारे नेता को लगेंगे, हमारे गार्जियन को लगेंगे कि विंध्याचल पाठक वो जा सकते हैं, तो हम जाएंगे वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए। क्योंकि बक्सर की बात करें तो बक्सर में ब्राह्मणों की संख्या सबसे अधिक है, तो उस स्थिति में विंध्याचल पाठक को अगर दिया जाता है टिकट तो क्या रहेगा? निश्चित रूप से मैं वहाँ से विगत करीब 15 वर्षों से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। मैं कार्यकर्ता के रूप से मैं वहाँ काम मैं शुरू करूँ और अभी भी मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं सबके बीच में जाता हूँ, मैं जनता की मैं आवाज़ में बना हूँ और मैं घर घर में मेरा जाना काम है। मैं जाता हूँ, उनके सुख दुख और सारे चीज़ में मैं लिप्त रहता हूँ। मैं जाता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हमको प्रत्याशी अगर अपना बनाती हैं, अपना सहपाठी मुझे बना कर मैदान में उतारती हैं, तो मैं निश्चित रूप से मैं वो सीट भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए और माननीय प्रधानमंत्री जी और डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के मैं इनको झोली में दूंगा। आपने पार्टी के से बात की शीर्ष नेताओं से कि इस तरीके का रणनीति अगर हम बनेगा तो शाहाबाद में हम लोग की जीत होगी, अगर चुनावी मैदान में अगर हमें उतारा जाए तो बक्सर हम आपकी झोली में डालेंगे। देखिए, ऐसा है ना कि भारतीय जनता पार्टी में वार्ड से ही काम शुरू होता है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को टिकट दिया भी जाता है? हाँ, दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। और हम जैसे पुराने कार्यकर्ताओं को ही मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा वहाँ मिलती है। इस बार देखिए, हमारे जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश भोइन जी बने हैं, वो भी हमारे 40 साल के भारतीय जनता पार्टी विद्यार्थी परिषद से होकर और आज भाजपा के जिलाध्यक्ष बने हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एकदम साफ ये है कि एकदम जो तपे तपाए कार्यकर्ता रहेंगे, मैं उन्हीं को वह उस चीज़ को मान सम्मान और देते हैं। तो तैयारी पूरी है? तैयारी पूरी है, बिल्कुल पूरी है और 100 में 200% ये पूरी है एनडीए को जिताने के लिए। उम्मीदवार कोई हो, किसी भी दल का हो, एनडीए को जिताना। हाँ, एनडीए को, ये मेरा लक्ष्य ये है कि एनडीए का प्रत्याशी होना चाहिए। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने इस बार कह भी दिया है कि शाहाबाद अगर जीतना है तो हमें एक होना पड़ेगा। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, हमारे वो पूरी तन्मयता के साथ
एकदम उपेंद्र। मतलब वो गलतियां नहीं होगी जो लोकसभा में हुई। नहीं नहीं, इस बार कोई गलती उस समय कोई जिनकी वजह से चारों सीटें नहीं नहीं, चली इस बार एकदम, मैं तो आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ कि 22 के 22 सीट आपके चैनल के माध्यम से मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि वहाँ 22 के 22 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन में जितने लोग भी हैं उम्मीदवार हमारे होंगे वो आपको इस बार चुनाव जीतेंगे ही। इसलिए कि आप घटना आप दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं। मैं वहाँ का स्थानीय विधायक, मैं बहुत ज़्यादा मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, वहाँ की जनता जानती है कि अगर मुन्ना तिवारी जी वहाँ के सदर विधायक हैं, 10 साल से हैं, 30 करोड़ रुपया उनको अभी तक कम से कम मिला होगा योजनाओं का। एक कोई बड़ी योजना वो दिखा दें। सीना ठोक के बोलते हैं काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं? कहीं काम नहीं करते हैं, वह बैठे रहते हैं। सिर्फ उनका एक ही काम है कि वह जाते हैं किसी शादी समारोह में संलिप्त होते हैं, गले मिलते हैं, पान खाते हैं, बड़ा मुंह छांट उठते हैं, कहते हैं कि हम क्षेत्र में सीना ठोक के कहते हैं कि मेरे जितना काम तो किसी ने नहीं किया है। कोई काम बता दें भाई साहब, कोई काम मुन्ना तिवारी जी बता दें कि ये 10 सालों में कोई एक योजना को वो विस्तार पूर्वक बता दें कि मेरे द्वारा ये योजना किया गया है। जो भी योजना बक्सर के आप विधानसभा में या बक्सर जिले में आप देखना चाहते हैं तो वो हमारे 2 एनडीए के ही कार्यकाल में बिहार और केंद्र सरकार की योजनाओं का ही किया है। जो वो होड़ लगे हुए हैं, एक आवेदन एक लेटर लिख देते हैं और वो जब वो उधर से पास होकर आता है योजना तो कहते हैं कि इसमें मेरी भी संलिप्तता है। उनके कहीं भी संलिप्तता नहीं है। हैं तो संलिप्तता तो रहेगी, कहाँ से संलिप्तता रहेगी? एक आवेदन लिखने से थोड़े हो जाएगा। ऐसे ही हवा बना, एकदम हवा बना रहे हैं, बिल्कुल हवा बना रहे हैं। बिहार में पटना में हम ही हैं, दिल्ली में हम ही हैं। चुनाव देखिए, चुनाव जीत जाना एक समीकरणों का खेल है। मैंने आपको क्या कहा कि पिछला जो चुनाव था उस समय फेस्टिवल था, हमारे सारे जितने वोटर थे वह वोटर हमारे उस समय नहीं आ पाए और बहुत ज़्यादा तिस्मार खार थोड़े हैं, मामूली अंतर 2500-3000 वोट से इस बार आप क्षेत्र में घूमकर ये बताएंगे कि मुन्ना तिवारी ने कुछ काम नहीं किया है? ये जनता को पता चल चुका है। क्षेत्र में घूम रहे हैं, बता रहे हैं, ये पता उनको चल चुका है। अभी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, अभी उनके राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे, मालकुरजान जी आए हुए थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वह 2 वहाँ के विधायक हैं। खड़गे साहब आए थे तो 2 विधायक वहाँ के, एक आपके विश्वनाथ राम जी हैं और दूसरा ये मुन्ना तिवारी जी हैं। लेकिन उनके माध्यम से एक 500 का भी भीड़ इकट्ठा उन्होंने नहीं कर पाया। तो आप ये मानते हैं कि भीड़ इकट्ठा नहीं होता है, लोग उनसे नहीं जुड़ पाते? उनके साथ लोग है ही नहीं, अब उनके साथ लोग अब हैं ही नहीं। अब उनके साथ लोग जुड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई रहने के लिए तैयार नहीं है, उनके साथ कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक वोटर तो उनके साथ कोई है ही नहीं। कार्यकर्ता है उनके साथ, जो पुराना लोग जो 5 साल से काम करते थे, जो उनके साथ रहते थे, वो भी उनके साथ नहीं है। आज अकेले पड़े हुए हैं, अकेले गाड़ी पर अपना घूमते रहते हैं, पान खाते हैं, घूमते रहते हैं, पान खा के घूमते रहते हैं। चलिए, तो देखिए, एनडीए तैयारियों में जुटी हुई है और एनडीए का मानना है कि चुनाव की तैयारी कई सालों पहले से होती है। अब लोकसभा इस बार चुनाव हारे हैं तो उसकी तैयारी भी अभी से शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर शाहाबाद के सभी सीटों पर एनडीए की जीत होगी तो लोकसभा में भी एनडीए की जीत होगी और ऐसे में तैयारी पूरी है। बक्सर विधानसभा सीट पे भी बहुत मजबूती से तैयारी कर रहे हैं और विंध्याचल पाठक जो है वो बहुत मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। बता रहे हैं कि अगर हमें सीट मिलती है तो ये सीट हम जीत कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देंगे और ना सिर्फ ये सीट बल्कि शाहाबाद का सभी जो भी 22 सीटें हैं वो सभी एनडीए की झोली में डालने का काम करेंगे। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।